Now we will discuss methods to remove the fatigue. थकान दूर करने के उपाय. थकान हमें दो प्रकार से हो रही है, शारीरिक और मानसिक. अब इन दोनों ही प्रकार की थकानों को हम कुछ तरीके अपनाकर उनको दूर कर सकते हैं. तो पहला जो सबसे तरीका है वो है रेस्ट पीरियड, यानी कि विश्राम काल. आप जब भी कार्य कर रहे हैं तो आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं. कोई हैवी वर्क कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी लग रही है, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या आप पोछा मार रहे हैं या कोई भी जो इस तरह का है कार्य जिसमें आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो आपको थोड़ा विश्राम करना चाहिए. जब आप थोड़ा विश्राम करते हैं तो आप थोड़ी देर बाद फिर से आपकी स्फूर्ति आ जाती है. नाउ यू कैन वर्क, वापस से अच्छे से आप कार्य कर सकते हैं. ये आपने देखा होगा कि भले शारीरिक हो या भले मानसिक हो, आपने ऑफिसेस में भी देखा है कि जैसे कि वर्क पीरियड होता है उसके बाद गैप दिया जाता है, 5 मिनट्स ब्रेक फॉर टी या 10 मिनट ब्रेक, उसके बाद लंच ब्रेक होता है, फिर से इवनिंग टी ब्रेक होता है. व्हाट इज दिस? कि कोई भी काम हम कंटिन्यूसली करते हैं तो वी गेट टायर्ड, बोथ फिजिकल और मेंटल. तो आपको थोड़ा सा विश्राम देना बहुत जरूरी है. उस विश्राम काल में हम लोग फिर से फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद हमारा कार्य फिर से सही ढंग से होता है. अगर हम विश्राम नहीं करेंगे तो हमारे कार्य की क्वालिटी जो है वो गिरती जाएगी. अगर आपको कार्य की क्वालिटी को मेंटेन करना है तो विश्राम काल बहुत ज्यादा जरूरी है. सेकंड आता है प्रेरणा या उत्तेजना की आवश्यकता, यानी कि आपको किसी को प्रोत्साहित करना है, प्रेरणा देनी है कि नहीं तुम ये कार्य कर सकते हो. प्रोत्साहन कैसे दिया जाता है कि आप उनको या तो सिर्फ वर्बली बोल रहे हो कि ये काम करो, तुम ये कर सकते हो, आप ही तुम तो बेस्ट वर्कर हो, इस तरह से हम उनको कहते हैं कि तो वो कार्य करता है. दूसरा तरीका होता है कि हम उनको कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, बच्चों को आप कोई गिफ्ट देते हो, फैक्ट्रीज में कुछ एक्स्ट्रा उनको इंक्रीमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं. तो इस तरह से प्रेरणा दी जाती है या प्रोत्साहन दिया जाता है, तो व्यक्ति को एक तरह से काम करने की हम ये कह सकते हैं कि उसको प्रेरणा मिलती है और वो थकावट कम महसूस करता है. तीसरा तरीका है सरल लक्ष्य. Whenever you are doing planning, आपको अपना लक्ष्य बहुत सरल बनाना है. एकदम से कोई टारगेट बहुत डिफिकल्ट होता है तो हम पहले ही नेगेटिव अप्रोच रख लेते हैं कि मैं तो इस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी. तो पहले से ही पिक्चर क्लियर हो, उसको स्टेप बाय स्टेप आसानी से अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमें लगेगा अरे ये क्या है, तो बहुत आसान है, मैं इस आसानी से इस कार्य को कर लूंगा. तो फिर वो कार्य आराम से हो जाता है और उसमें मेंटल जो फटीग भी महसूस नहीं होती. देन कार्य के प्रति रुचि जागृत करना. जब भी कार्य करें तो उसमें हमें इंटरेस्ट होना चाहिए. जब आपका कार्य आपकी रुचि के अनुसार होता है तो आप उसको बिना थके कर पाते हो. बहुत बार हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया है कि अगर हम किसी को कोई कार्य देते हैं जो उसकी रुचि का है, फॉर एग्जाम्पल उसे कपड़े धोने का, जब कार्य बांट रहे हैं घर के, उसे कपड़े धोने में इंटरेस्ट है तो उसको उस कार्य करने में थकावट नहीं होगी. उसी तरह से ऑफिस में भी जिस किसी को इंटरेस्ट होता है कि वो मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है, कोई सिर्फ कंप्यूटर का वर्क करना पसंद करता है, तो इस तरह से अगर कार्य उनकी रुचि के अनुसार होते हैं तो वो उनको कार्य में इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो थकावट भी कम महसूस करते हैं. कार्य में कुशल होना. अगर आप उस कार्य में एफिशिएंट हो देन यू विल फील लेस फटीग. तो कार्य में कुशल होना भी बहुत जरूरी है. हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, पहले हम उस कार्य को सीखें, हम उस कार्य में एक्सपर्ट हो जाएं. अगर हम उस कार्य को आराम से सीख लेंगे, हमें वो कार्य करना आसान लगेगा तो हमें थकावट नहीं होगी. लेकिन अगर हमें वो कार्य करना ही नहीं आता तो हम बहुत जल्दी थकावट महसूस करेंगे. देन उचित शारीरिक स्थिति. दिस इज मोस्टली फॉर योर फिजिकल फटीग, कि आप जिस माहौल में कार्य कर रहे हैं आपकी वो शारीरिक जो पोस्चर है दैट शुड बी परफेक्ट. ये नहीं कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, किचन में काम कर रहे हैं, आपकी बहुत झुक के काम करना पड़ रहा है या वो आपकी हाइट से बहुत ऊंचा है तो आपको मतलब बार बार बहुत एड़ी के बल, आपको खड़े पंजों के बल खड़े होके काम करना पड़ रहा है. तो अगर वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है तो आप एक सही पोस्चर में बिना झुके बिना ऊंचा उठे काम कर पाओगे. उसी तरह से योर चेयर शुड बी कंफर्टेबल, योर टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ चेयर. तो ये सारा जो हम ये कह सकते हैं कि जो सारी आपकी
शारीरिक स्थिति जो है अगर उचित रहेगी तो आप कम थकान महसूस करोगे। आप झाड़ू कर रहे हो, अगर वो बहुत छोटा झाड़ू तो आपको बैठ के झुक के करना पड़ेगा, आप जल्दी थकोगे। आजकल आपने देखा होगा स्टैंडिंग मॉपर्स आ गए हैं, आराम से गृहिणियां आराम से पोछा लगा लेती हैं खड़े खड़े। तो आपकी शारीरिक स्थिति अगर उचित होगी तो आप थकावट कम महसूस करोगे। तो ये तो कुछ तरीके हो गए जिससे कि हम थकान को कम कर सकते हैं। नाउ we will start the next chapter, work simplification.